पचपेड़ी में एक सड़क हादसा हुआ है। हादसे में दो लोगों की फोन दर्दनाक आया मौत हमको हो गई है। भिलाई 3 थाना से। आप थाना आओ, आपको साइन चाहिए। सेलू से कार्यक्रम में आए थे पचपेड़ी। पचपेड़ी से ना घर जा रहे थे वापसी, तो रास्ते में उसके बीच में दुर्घटना हो गई। भिलाई 3 थाना के पचपेड़ी में एक सड़क हादसा हुआ है। हादसे में दो लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। मृतक के पिताजी हमारे साथ मौजूद है। कैसे घटना हुई, आपको जानकारी कैसे मिली? हमको फ़ोन किया गया था उसके ससुराल से कि तबीयत ख़राब है, आप आ जाओ पचपेड़ी करके। तो हम बोले कितना है तबीयत, कैसा है, क्या है, कुछ नॉर्मल है कि क्या है? तो बोले गंभीर चोट नहीं है, हल्का फुल्का चोट है करके बुलाया था। हम गए तो फिर फ़ोन आया हमको भिलाई 3 थाना से। आप थाना आओ, आपको साइन चाहिए। तो हम क्यों थाना आएंगे भाई? उसके बाद हमको फिर फ़ोन आया पचपेड़ी से, उसके मायके से, कि बोला कि आप हॉस्पिटल आओ करके। तो हॉस्पिटल आए तो हम देखे मरचूरी। तो पहले कैजुअल्टी में गए तो कैजुअल्टी में क्या बोला, यहाँ इस नाम का कोई नहीं आया। बोला एम्बुलेंस कहाँ आता है, 2 ठो, कोई बताया नहीं कि यहाँ नहीं आता है करके। फिर कोई बंदा यहाँ गाड़ी चलाता है, कोई ड्राइवर अपना जात भाई, वो बताया कि इधर जाओ करके। तो हम उधर गए तो वहाँ जाके देखे तो हमारा दामाद, हमारा बेटा हम पड़ा था रोड में नहीं, आके हॉस्पिटल में मरचूरी में। हमको छूने भी नहीं दे रहा था। हम पहचानो करके हम पहचाने, हमारा बच्चा था एक जो देवराज यादव, और एक दामाद है। आज भी हमारे हाथ में खून लगा हुआ है। हम उसको चाहने चाहे, पटाने चाहे, जो भी अपने कंधा में लेना चाहे, हमको मना कर दिया थाना वाले। थाना वाले बोलते छू नहीं सकते करके। तो थाना वाले पैसा लिए हैं, थाना वाले कर रहे हैं सब काम। वो डंपर को पकड़ो, 100 बात की एक बात, जो मार के गया है वो डंपर वाले, थाना वाले को पैसे दिया होगा तभी तो चुप है वो लोग। नहीं तो फिर तो साफ बोल दे हम नहीं पकड़ सकते, फिर हम पकड़ेंगे जनता उसको। ये बताइए भैया, कहाँ जा रहे थे बच्चे लोग आपके? मेरे बच्चा आ रहे थे उतई रोड से, पचपेड़ी से अपने घर आते पचपेड़ी। उतई से पचपेड़ी आने का रोड है, वहाँ से भिलाई 3 आने का भी रोड है। तो अपना पचपेड़ी तो आएंगे क्या, कहाँ जाएंगे? दिल्ली बॉम्बे तो नहीं जाएंगे बच्चे लोग है। वो हाईवा वाले मार के गए हैं, तो उस हाईवा वाले का जवाबदारी क्या होता है कि पुलिस वाले उसको पकड़े। अब नहीं पकड़ रहे हैं तो सेठ उसका पैसा दिया होगा, पुलिस वाले को खाया होगा। 2 डेट हुआ है, बट हुआ कि नहीं हुआ 2 प्रशासन और पुलिस से आप क्या चाहते हो, क्योंकि आपके बता रहे बच्चे की 4 महीने पहले शादी हुई थी? 4 महीने शादी होता, हमको न्याय चाहिए। और न्याय नहीं दे सकते तो फिर हम अपने हिसाब से न्याय करेंगे जनता। फिर उस समय ना कोई कानून कोई लागू हम नहीं मानेंगे। आपके दामाद भी वहाँ पे गाड़ी में बैठे? मेरा सग्गा दामाद है वो, मेरा सग्गा बेटा है वो। अब उसके लिए कुछ नहीं कर सकता है ना। तो फिर उसके बाद तो फिर अपन अपने हिसाब से करेंगे। रोड में सीसीटीवी वगैरह नहीं लगा था भैया कहीं रोड में आसपास की चौक चौराहे? वो तो पुलिस की जानकारी है ना जी, सीसी कैमरा लगा नहीं है, उसको चेक करना चाहिए। पुलिस वाले कौन से मार सही, आज भी आया हूँ मरचूरी में, मेरे को कुछ नहीं दिया पुलिस वाले। 3 पुलिस वाले थे, उतई थाना वाले ने भाई, जो भी अपना थाना वाले हैं उन्हें आए थे। नहीं बच्चे मतलब आपके बेटे का जो दामाद थे, उनके परिवार में कौन कौन है और आर्थिक स्थिति कैसी उनकी? अकेला मेरा दामाद कमाने वाला था, मेरे बेटे कमाने वाला था। मैं भी ना सीएम का काम करता हूँ, मैं भी इलेक्ट्रिशियन हूँ। रायपुर में भी ना मैं इलेक्ट्रिशियन का काम करता हूँ, लेकिन छुट्टी में आया था। तो परसों मेरे बच्चे से बात हुआ है, बच्चा बोला पापा घर में रहा, मेरा मोबाइल बैलेंस नहीं है। बोला मैं ठीक है, मैं बैलेंस डलवा देता हूँ बेटा करके। आज शाम को भी बात हुआ, पापा शाम को डालना करके। ठीक है बेटा, मैं शाम को डाल दूंगा। बोला तो मुआवजा वगैरह आपको मांग कोई करते? मुआवजा नहीं चाहिए, मुआवजा मेरे को नहीं चाहिए, लेकिन जो मार के गया ना उसको चाहिए। मृतक जो है देवराज यादव 27 वर्ष बताया जा रहा है। उनके साथ उनके फूफा जी थे। फूफा जी के सुपुत्र हमारे साथ मौजूद है। भैया क्या नाम था आपके पिताजी का? लोकेश यादव। लोकेश यादव। वो कहाँ जा रहे थे, क्या कुछ जानकारी मिली थी? वहाँ से मतलब घर जाते थे सेलू से, कार्यक्रम में आए थे पचपेड़ी। पचपेड़ी से ना घर जा रहे थे वापसी, तो रास्ते में उसके बीच में दुर्घटना हो गई। क्या कुछ आप लोगों को जानकारी मिला, कैसे मतलब सड़क हादसा हुआ? अब वो तो पता नहीं, हादसे के टाइम हम लोग तो नहीं थे, मेरे को बाद में पता चला तो मैं सीधा यहीं आया हॉस्पिटल से। हॉस्पिटल में आया तो पता चला। कितने बजे की घटना है? ये शायद 5:30 बजे की घटना है, 4 या 5 बजे के बीच में। अच्छा, तो जो देवराज थे और आपके पापा साथ में एक ही जगह रहते थे कि अलग अलग रहते थे? अलग अलग जगह रहते थे। वो उधर से काम में जाता था सेलू गाड़ी चलाने के लिए, तो उसको बोला था कि पापा को लेके चले जाना, ऐसा करके। तो वो लेके आया था, तो घर छोड़ने के लिए जा रहा था। तो आप कुल कितने भाई बहन हैं आप लोग? नहीं, अब 3 ही लोग थे, मैं, मेरे पापा और माँ। अच्छा, अब पापा भी नहीं रहे, तो मतलब कमाने वाले वही इकलौते थे आप लोग? वही थे। तो आपकी शादी हुई है? नहीं, अभी शादी नहीं हुई। और देवराज की हो गए थे। कब हुआ था? उसका वही लगभग 6-7 महीना हुआ था शादी हुआ।
तो जिस प्रकार से हादसा हुआ है तो क्या कुछ चाहोगे प्रशासन से कि क्या कुछ आप लोगों को सरकार से हम चाहते हैं जो भी मुआवजा हो वो हमें मिले। अब घर में तो कोई नहीं है कमाने वाले वाला। वो था अकेला, वो भी गुजर गया। वो क्या काम करते थे आपके वो पापा? हमाली करते थे कहाँ पे? वहीं सेलूद में, सेलूद पड़ में। धान मंडी वाला सेलूद पड़ में ही करता था। अच्छा, तो दसगात्र में शामिल होने जा रहे थे क्या? दसगाह तरह से वापिस लौट रहे थे खाना वाना खा के। उतने टाइम का बात है, शाम के समय। और देवराज के परिवार में कौन कौन था? देवराज के परिवार में उसके यहाँ 6 लोग थे। एक भाई था और दोनों भाई का शादी हो गया था और उसका माँ बाप था। ये ज़्यादा से ज़्यादा 4-5-6 महीना हो रहा है शादी हुए। मतलब कैसे हादसा कैसे हुआ, क्या कुछ आप लोगों को पुलिस ने बताया? नहीं, ये हम लोगों को तो उतना पता नहीं है क्या हुआ कैसे हुआ है। गाड़ी स्लिप हो गई या कैसे? अब वो तो उतना पता नहीं है। सीधा हम लोग वहाँ से फ़ोन किया ना मेरे को, तो सीधा यहीं आए हॉस्पिटल हम लोग। तो जांच चाहते हो आप लोग, निष्पक्ष जांच? हक मिलना चाहिए। हक मिलना चाहिए हम लोगों को, जैसे भी कैसे हुआ क्या हुआ। और हमको अब परिवार में वही था कमाने खाने वाला, हम लोग तो अकेला ही हो गए ना, तो हक मिलना चाहिए हम लोग को भी। सरकार से जैसे भी जो भी बने हम लोग को भी मुआवजा मिलना चाहिए। ठीक है, तो बिल्कुल बिलायतीन के पचपेड़ी में जिस प्रकार से हादसा होता है, 2 लोगों की सड़क दुर्घटना में मौत हो जाती है और उसके बाद परिवार में मातम सा छा जाता है, हड़कंप सा मच जाता है। परिवार में कमाने खाने वाले इकलौते वो थे और देवराज के पिताजी थे, उनके परिवार के लोग थे। अलग अलग जो 2 घरों में हादसा हुआ है, 2 जिंदगियां चले गई है और दोनों परिवार में मातम छा गया। दसगात्र के कार्यक्रम से लौट रहे थे और लौटते समय पचपेड़ी में अचानक सड़क दुर्घटना हो जाता है, जिसमें दर्दनाक जो है मौत हो जाती है। इस पूरे विषय को लेकर फिलहाल पुलिस का क्या कुछ कहना है, यह तो आने वाले समय में पता चलेगा और जांच इसकी कहां तक जाएगी, क्या ये महज एक हादसा था या फिर कुछ और, तमाम चीज़ों की जांच जो है पुलिस कर रही है और पुलिस को करना होगा, क्योंकि चेक करना होगा कि वहाँ कहीं आसपास सीसीटीवी फुटेज, सीसीटीवी कैमरेज तो नहीं लगे, उस कैमरे में कहीं इस प्रकार का जो हादसा वो कैद तो नहीं हुआ है। तमाम चीज़ों को लेकर के हम पुलिस के लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे और परिवार के लोगों से तो बातचीत की। देवराज के पिताजी से भी हमने कल बात की, उन्होंने क्या कुछ कहा यह भी सुनाएंगे और उनके फूफा जी के लड़के ये भी मौजूद थे। तमाम शासन और प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि परिवार गरीब है, बदहाल, इनकी आर्थिक स्थिति उतनी मजबूत नहीं है, इनको जो है मुआवजा मिलना चाहिए, जिसको लेकर के लगातार भी ये आगे आने वाले समय में प्रशासन के पास गुहार भी लगाएंगे। फिलहाल परिवार में पूरी तरह से गम का साया है और दुख का पहाड़ सा टूट पड़ा है कि अब परिवार की स्थिति आने वाले समय में कैसे जो है कौन संभालेगा। बेहतर खबरों के लिए बने रहें बेहतर संवाद के साथ।